We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे चाहे कुत्ते हों या फिर बंदर हों वो भी चिड़चिड़े हो रहे हैं और उसकी वजह से लगातार डॉग बाइट के मामले भी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मौजूद हैं जहां पर तकरीबन 40 से 50 से ज़्यादा मामले अब तक डॉग बाइट के सामने आ चुके हैं और सोसाइटी के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, सोसाइटी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बच्चों और उनके पेरेंट्स में डर रहता है इस बात को लेकर कि बच्चों को अगर नीचे छोड़ेंगे या अकेला छोड़ेंगे तो कहीं डॉग बाइट का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले जो महिला यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है श्रुति, मैं टावर 24 से हूँ। मेरे ही बिल्डिंग के बहुत लोगों को भी डॉग्स ने काटा है और मेरी बिल्डिंग में एक है रॉटविलर है। वो कहते हैं कि वो अंधा है, किसी को नहीं काटेगा, लेकिन डर तो लगता ही है। और बच्चों को पार्क लेके नहीं जा पाती हूँ और ये भी कभी पार्क नहीं जाएगा बच्चों, मतलब बहुत केसेस हुए हैं। और अगर कोई आगे जेंट्स वगैरह कदम भी उठाते हैं तो उन लोग पे एफआईआर करवा दी जाती है। एफआईआर हो जाती है? तो डर लगता है मैम, अब बाहर निकलते हैं या छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं? की वजह से नहीं निकल पाते बाहर, बिल्कुल नहीं निकल पाते। मतलब डर का माहौल रहता है कि जहाँ से डॉग है वो रास्ते ही चेंज कर देते हैं। कितने डॉग्स यहाँ पर होंगे सोसाइटी में आपकी? मुझे जो मेरे बिल्डिंग के आसपास 20-25 तो दिखते हैं। 20-25 तगड़े तगड़े हैं, मतलब और उनको सिक्योर करने वाले लोग भी हैं, वो खड़े हो जाते हैं। हमारे ही टावर से बहुत लोग हैं जो उनको उनके लिए ब्लैंकेट, उनके लिए फीडिंग एरिया वो हमारे टावर मतलब बेसमेंट में ही तैयार करके रखते हैं। ये बेसमेंट में तैयार के रखते हैं, लेकिन आपको ये बता दें इस सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे डॉग फीडिंग पॉइंट अलग से यहाँ पर बनाया हुआ है। बावजूद उसके अलग अलग टावर्स के अंदर बेसमेंट के अंदर जिस तरह से महिला ने बताया कि वहाँ पर भी फीडिंग पॉइंट रखे हुए हैं और उस वजह से जो डॉग हैं वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और डर लगता है बच्चों को सोसाइटी से बाहर भेजने के लिए। और जो बच्चे हैं यहाँ पर उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या कहना है बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरिंदम है। डर लगता है घर से बाहर निकलने में? डॉग्स जब आप देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, जब मैं पार्क जाता हूँ तो मतलब कभी कभार वो मेरे पीछे भी पड़ चुके हैं। अच्छा। और जैसे कि मैं बेसमेंट में जाता हूँ तो जैसे स्कूटी से कुछ सामान लेने जाना होता है तो तब भी वो पीछे पड़ जाते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं। हाँ। तो डर लगता है डॉग से बहुत ज़्यादा। हाँ। आपके सामने किसी को काटा है आज तक यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, आपने देखा? हाँ, बहुत बहुत बच्चों को काटा है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पीछे भी पड़ गए हैं। बहुत बच्चों को काटा भी है और लगातार पीछे पड़ जाते हैं जब ये कहीं जाते हैं तो बच्चों में भी डर का माहौल रहता है और पेरेंट्स के अंदर तो जाहिर बात है जब डॉग की काटने के मामले सामने आते हैं तो रहता ही है। और सोसाइटी के जो तमाम लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ गुलमोहर गार्डन का। और डॉग बाइट्स की समस्या कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है और इसके खिलाफ महिला, पुरुष, बच्चों ने काफ़ी आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन एक सीमित तरीके से चुप हो जाती है कि जब पुलिस प्रशासन के पास हम जाते हैं और हमारे लिए क्रॉस एफआईआर होता है और गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए धीरे धीरे अपना भी एक आत्ममंथन है कि भाई चुप हो जाओ, लेकिन चुप होने से समस्या का समाधान है नहीं। और हमने इसके लिए नगर निगम को काफ़ी पत्र लिखे, काफ़ी प्रयास किया कि आप जो भी यहाँ पे स्ट्रे डॉग हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन, उनका इलाज कराएं, ले जाएं। लेकिन पिछले 2 साल में अब तक नगर निगम की एक भी गाड़ी हमें सूचित करके आज तक नहीं आई। और जबकि मैं आपको कई सारे यहाँ के प्रूफ भी शेयर करूँगा कि महिलाएं, बच्चे तो पार्क में आना जाना सब छोड़ दिए हैं। ग्रॉसरी के पास अभी कुछ दिन पहले एक एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जिनकी उम्र होगी 38 साल, वो सामान लेके जा रहे थे, उनका पैर स्लिप किया। लेकिन उस पैर स्लिप के दौरान ही, अभी आपके कैमरामैन को भी हम दिखाएंगे, 10-20 जो कुत्ते बता रही थी टावर 24 के पास, पूरे पीठ को अच्छी तरह से बकोट लिया। यानी लगातार यहाँ पर हैपनिंग हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं डॉग बाइट की। पार्क के अंदर आप अभी देखेंगे, पार्क के अंदर कुत्ते कितने डॉग्स होंगे पूरी सोसाइटी के अंदर? से ज़्यादा होंगे। और आज ही किसी पुरुष या महिला ने, हम अभी चेक कर रहे हैं, 5-6 नए कुत्ते, छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारी सोसाइटी में भी ड्रॉप कर दिया। तो ये घटनाएं चल रही हैं। अलग से जो डॉग्स हैं उनको लाकर भी यहाँ पर छोड़ा गया है, ऐसा इनका कहना है। और लोगों में डर का माहौल भी है। आपको भी कुत्ते ने काटा था जैसा हम बता रहे थे आप? क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। आपको कब काटा था कुत्ते ने? हमें करीब साल और हो रही। 1 साल हो गया है। तो कितने कुत्ते हैं सोसाइटी के अंदर? कुत्ते तो बहुत ही, सर बता रहे थे 50-60 कुत्ते थे।
50-60 कुत्ते हैं, डर लगता है? बाकी बच्चे को आप देखते हैं कि हमलावर होते हैं। निकलना दुश्वार हो जाता है, पीछे दौड़ जाते हैं अब भी। तो डंडा लेके भगाते तब जाके अपना काम करूँ। अच्छा, गर्मी में क्या ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कुत्ते या जानवर? हम देखें गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो ऐसे में और भी ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं। हाँ, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है थोड़ा सा वो हार्मोन्स भी उनके डेवलप होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। और कुत्ते उस टाइम थोड़ा ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो अब आज के टाइम में ये स्थिति है कि बच्चे पार्क जाने से डरते हैं, खुले में खेलने से डरते हैं। जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो मॉर्निंग वॉक पे इवनिंग वॉक पे जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जा पाते, क्योंकि सबके अंदर एक कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। बिल्कुल डर बना हुआ है, इनका साफ तौर पर कहना है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पेरेंट्स हों, सभी में डर है इस बात का कि अगर बाहर जाएंगे तो कहीं कुत्ते काटने का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर 40 से 50 घटनाएं हो चुकी हैं, जैसा कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है। सर, आपका क्या मानना है? जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही हैं और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट भी इस बात को लेकर किया गया कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। नहीं, इश्यूज़ तो हैं काफ़ी, जैसे कि बच्चे मतलब पेरेंट्स घर पे होते हैं, बच्चे बाहर एकेडमी में खेलने आते हैं, तो पेरेंट्स को सारे काम छोड़ के पूरा मतलब अपने जो भी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ता है बच्चों को लेने के लिए। बच्चे अकेले नहीं आ पाते हैं, एकेडमी जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, हर जगह साथ जाना पड़ रहा है उनको। तो ये मतलब ये ठीक नहीं है। सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके बाद भी मतलब पेरेंट्स को हर जगह बच्चों को वॉच करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, नीचे पार्क में साथ जाना पड़ रहा है, एकेडमी साथ जाना। नगर निगम को इसको लेकर कोई कदम उठाना चाहिए और जो ज़्यादा जहाँ सोसाइटीज़ में डॉग्स हो रहे हैं या कुत्ते हो रहे हैं उनको वहाँ से हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए, मतलब हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। हम सोसाइटी में रहने के लिए आए हुए हैं, हमारा फ्रीडम नहीं हमारे पास में। मतलब हम बच्चों के साया बन के उसके साथ घूम रहे हैं। मतलब हम जब बच्चे थे, सोसाइटी में हम इसलिए आते हैं कि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें, और उल्टा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे उल्टा रिवर्स हो रहा है। मतलब जब हम छोटे थे तो हम लोग फ्रीडम के साथ पूरा खेलते थे, कहीं भी आते थे, कहीं आ जा सकते थे। आज के बच्चों के साथ में साय के साथ रहना पड़ेगा, मतलब चाहे बेसमेंट में जाना हो। तो बच्चों के साथ साय के तरह रहना पड़ रहा है, कहीं कुत्ते का शिकार ना हो जाए या कुत्ते बच्चों को काट ना ले। बाबूजी, आप क्या कहेंगे जो घटनाएं हो रही हैं? बच्चे जब कुत्ते आते हैं तो वो एकदम डर के मारे हमसे बोलते हैं कि भाई आप हमको पार करा दो, इस जगह से दूसरी जगह मतलब जाना हो, कहीं कुछ करना हो, डर का माहौल रहता है। निश्चित, ये तो बिल्कुल सही बात है, डर का माहौल रहता है। आपका क्या कहना है सर? यहाँ पे आप डर की बात तो ऐसी है कि आप यहाँ सो भी नहीं सकते। रात को डॉग इतने भौंकते हैं कि आप सो भी नहीं सकते। मतलब अगर सुबह आपको ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, तो आप 5 बजे 4 बजे पूरी रात डॉग भौंकते हैं। तो आपने सुना तमाम लोगों को, सोसाइटी के साफ तौर पर उनका कहना है कि किस तरह से जो डॉग बाइट की घटनाएं वो तो बढ़ ही रही हैं, उसके साथ नगर निगम की तरफ से भी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलता है। उल्टा जैसा बताया गया कि कुछ कुत्तों को बाहर से लाकर भी यहाँ छोड़ दिया गया। डॉग फीडिंग पॉइंट यहाँ पर है, उसके बावजूद भी अलग अलग लोगों ने फीडिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से कुत्ते जो हैं हमलावर रहते हैं और बच्चे घर से बाहर निकलने में डरते हैं। उसके पीछे की साफ तौर पर वजह ये है कि कई बार बच्चों पर कुत्तों ने हमला भी किया है और लगातार कोशिश रहती है। तो ऐसे में बच्चे किस तरह से सेफ रहें, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उनका भी ये कहना है, इसको लेकर ठोस सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बच्चे और सोसाइटी में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। गर्मी में कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में, जहां पर ये लाइन लगी हुई है और ये लाइन रोजाना इसी तरह से लगी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे की वजह है रोजाना गाजियाबाद में कुत्ते काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और यहाँ आप देखेंगे जितने भी लोग हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं एंटी रेबिज का, ताकि जो कुत्ते काटने के बाद रेबिज होता है उससे बचा जा सके। यहाँ जो युवक मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, किसने काटा आपको? मेरे को जंगली कुत्ते ने काटा। स्ट्रीट डॉग ने? डॉग ने। क्या कहेंगे, घटनाएं ये बढ़ रही हैं, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रही हैं क्या? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि कल मेरे को बंदर भी काटने वाला था एक, ज़बरदस्ती वो मेरे पे चिपक गया था, फिर मैंने उससे बचाया अपने आप को, तब जाके बंदर से बच गया, लेकिन कुत्ते ने फिर भी काट ही लिया मेरे। कुत्ते ने काट लिया? कहाँ पर काटा? ये देखिए, ये निशान पैर पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुत्ते ने इनको काटा है। और उसके बाद अब ये गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। एक और जो लड़की हैं हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? सृष्टि। आपको कब काटा कुत्ते ने? मेरे को 16 को काटा था। अच्छा, स्ट्रीट डॉग था या? नहीं, मेरे डोमेस्टिक है घर का, उसके संग में खेल रही थी, बस उसका टीथ लग गया था। उसका टीथ लग गया। चलिए, इनको तो घर के ही कुत्ते ने काटा है, लेकिन एक छोटी बच्ची भी आप देखेंगे उसको भी कुत्ते ने काटा है। उसके पेरेंट्स भी साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कैसे काटा और कब इसको काटा गया। कैसे स्ट्रीट डॉग ने काटा बेटे को या फिर पालतू कुत्ते ने काटा? पालतू कुत्ते। पालतू कुत्ते ने काटा। तो किस वजह से, क्या मानते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो गई है और कुत्ते चिड़चिड़े हो गए हैं, इस वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं? इनसे मालूम कर। आपका क्या कहना है सर? इधर निकल के जा रही थी ऐसे ही, तो बस ऐसे खड़ा हुआ था, काट लिया पैर में। स्ट्रीट डॉग था, मतलब गली वाला कुत्ता था? हाँ, वैसे ही था गली।
तो ज़्यादा चोट आई है बच्ची को? कीला सा लग गया शायद। दांत लग गया है। तो इस बच्ची को कुत्ते ने काटा, आप देखेंगे। अब इसको भी यहाँ पर एंटी रेबीज का जो इंजेक्शन है वो दिया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं सुबह से अब तक कितने पेशेंट आ गए हैं, उसके नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, रजिस्टर्ड में मेंटेन है। और सभी को जो इंजेक्शन दे दिया जाता है उसको फिर डैमेज भी यहाँ पर कर दिया जाता है। जो यहाँ पर फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे अब तक कितने मरीज आ चुके हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है और कितने मरीज अब तक सुबह से यहाँ पर एंटी रेबीज के आ गए हैं? नाम नरेंद्र तोमर है हमारा, और अभी यहाँ पर 150 पेशेंट आ चुके हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, और 1:30 पौने 2 बजे तक लगभग 100 पेशेंट और आने की संभावना है। 250 से 300 का ये आंकड़ा हो जाएगा? से 300 पर डे का आंकड़ा है। और कल कितना ये आंकड़ा रहा था? क्योंकि कल भी हमने जब बात की थी तो तकरीबन मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 के बीच में मरीज पहुँचे थे। हाँ, 350 तो नहीं हुए थे, पर 331 पेशेंटों को हमने वैक्सीन लगाई। 331 पेशेंट्स को वैक्सीन आपने लगाई। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्या गर्मियां आने पर ये घटनाएं बढ़ जाती हैं डॉग बाइट्स की, यानी कि स्ट्रीट डॉग के काटने की, बंदर काटने की, जानवर हमलावर हो जाते हैं? हाँ, गर्मियों में ये डॉग कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो बाइट करते हैं, ज़्यादा होते हैं गर्मियों में। फाइनली गर्मियां आने पर जो घटनाएं हैं डॉग बाइट्स की या फिर बंदर काटने की, इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और जिस तरह से केसेस इन्होंने बताए, फिलहाल अब तक 150 प्लस केसेस आ चुके हैं जिनको वैक्सीन लगाई गई है। और इनका मानना है कि 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे तक ही वैक्सीन लगाई जाती है, 100 से ज़्यादा पेशेंट्स और आ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की संख्या 250 से ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि कल के दिन 331 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो ये वैक्सीन का जो क्रम है कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा, और ये कतार जो है ये इसी तरह देखेंगे आप बढ़ती चली जाती है और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि रैबिज से बचा जा सके। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, जो जानवर हैं वो भी हमलावर हो रहे हैं, चाहे फिर वो कुत्ते हों या फिर बंदर हों। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम जी के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम जी के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद। आपको कुत्ते ने काटा है? कहाँ पर? ये मतलब सायूं पूजा मिश्रा। मुझे कुत्ते ने काट लिया था। बाहर का डॉग था। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर गली में बहुत ज़्यादा हमलावर हो गए हैं। इनको तो जैसे भी करके हटाएं, नहीं तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए बाहर निकलना भारी हो रखा है। बेटे को काटा है? कहाँ पर काटा था? ये खेल रहे थे ना, तो जो घूमने वाले कुत्ते, गली के कुत्ते होते हैं ना, उन्होंने काटा। वो बोलते हैं जो पागल कुत्ता होता है ना, उसने। ये 5 साल का। हाँ, बहुत ज़्यादा खतरा लगता है, क्योंकि जो घूमने वाले कुत्ते हैं ना वो ज़्यादा शैतान होते हैं। हाँ बिल्कुल, गर्मी में ज़्यादा काटते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, इसी वजह से। ये जो होता है नसबंदी कुत्तों का, तो फिर इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है कुत्तों की? नगर निगम कैसे नसबंदी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है? गर्मी तो है, लेकिन बाकी जनसंख्या जो बढ़ रही है इस पे कुत्तों की, तो ये जो करते हैं फैमिली प्लानिंग या जो नसबंदी नगर निगम किस तरह से करती है कि जब इतनी संख्या बढ़ती जा रही है फिर फायदा क्या उस पर? बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है। हाँ, तो हर बढ़ती जा रही है संख्या, और मेरा कहना है कि नगर निगम का, गवर्नमेंट का इतना खर्चा है जब है फैमिली नसबंदी के ऊपर कुत्तों का, तो किस तरह से हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है? गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है। फिर इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए गाजियाबाद जिला एमएमजी हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जो डॉग बाइट्स के मामले तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये मामले भी बढ़ रहे हैं। और रोज़ाना गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में अमूमन 200, 250 या कभी कभी इससे ज़्यादा भी मामले देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, गर्मियों में ये मामले बढ़ रहे हैं डॉग बाइट्स के, अक्सर चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, सभी को जानवर अपना निशाना बना रहे हैं, खासतौर पर कुत्ते, गली के ये स्ट्रीट डॉग या पालतू कुत्ते हों? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी मैं कुछ पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि डॉग बाइट के या और भी जो ARV के इंजेक्शनों में हमारे इजाफा हुआ है। रोज़ लगभग 250 पेशेंट तो आते ही हैं। पिछले जैसे कल की भी बात करें तो 331 पेशेंट हमारे रहे हैं जो एंटी रेबीज वैक्सीन जिनको लगा है।
पिछले कुछ महीनों से भी ट्रेंड देखें तो डॉग बाइट के केसेस लगातार हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। क्या उसके पीछे की वजह सर ये भी है कि ज़िले के अंदर जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग की हम बात कर लें, चाहे पालतू कुत्तों की बात कर लें, उनकी संख्या भी बढ़ गई है और सोसाइटी के लोगों के अंदर भी इस बात का कहना है कि स्ट्रीट डॉग या फिर सोसाइटी के बाहर जब वो निकलते हैं तो वो हमलावर हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ डॉग्स हैं, मैंने मतलब उनके लिए भी मतलब ये है कि काफ़ी प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। फेस करना पड़ रहा है सभी को। हॉस्पिटल के अंदर भी डॉग्स हैं, तो क्या सर इसको लेकर कभी आपने लेटर लिखा नगर निगम के लिए कि इसका समाधान करें या इस तरह सोचा जाए जिस तरह से जनता भी परेशान है और आप खुद भी कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर भी स्ट्रीट डॉग्स हैं? यस, मैंने लेटर लिखा है, नगर निगम के लिए भी लिखा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो पा रही है। कैसे सर देखते हैं इस समस्या को, क्योंकि एक मास लेवल पर उभर कर आ रही है और इससे सभी प्रताड़ित हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ हों, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हों, या फिर हम रिहायशी इलाकों की बात करें वहाँ पर भी देखें, या गली कॉलोनियों की बात करें वहाँ पर भी स्ट्रीट डॉग तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और हमलावर तो हो ही रहे हैं जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है। जी हाँ, निश्चिंत ये एक चिंता का विषय है। इसमें कोई सक्षम डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इसमें किस तरीके से इसको कंट्रोल, इसमें प्लानिंग की ज़रूरत है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद जिला एमएमजी हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिनका कहना है वाकई ये एक चिंता वाली बात है जिस तरह से और जितनी तेज़ी के साथ स्ट्रीट डॉग के काटने के मामले बढ़ रहे हैं और संख्या बढ़ रही है, उस ओर सोचने की ज़रूरत है। साथ ही नगर निगम को भी लेटर इनके द्वारा लिखा गया है। अब ऐसे में देखना होगा क्या सिर्फ लेटर लिखने से काम चल जाएगा या इसका कोई समाधान भी निकाला जाएगा, क्योंकि आम जनता तो परेशान है ही। ऐसे में जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं उनमें रहने वाले लोग भी परेशान हैं लगातार जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके काटने से या फिर पालतू जो कुत्ते हैं उनके काटने से भी, और गर्मियों के सीज़न में ये मामले और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम जी के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाज़ियाबाद। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।